दोपहर के इस शांत समय में हम अपने सारे कामों के बीच से कुछ पल निकालकर तेरे चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सहा, सब तेरे सामने खुला है। प्रभु, यह समय हमें ठहरना सिखाता है। दोपहर हमें याद दिलाती है कि हम केवल काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि तेरे हाथों की बनाई हुई अनमोल सृष्टि हैं। इसलिए हम इस घड़ी में अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे सामने विश्राम के लिए रखते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने आज की सुबह हमें संभाला। हर कदम पर तू हमारे साथ रहा। जब हमने सही किया, तूने हमें आगे बढ़ाया, और जब हम डगमगाए, तूने हमें गिरने नहीं दिया। प्रभु, यदि सुबह के कामों में हमसे कोई भूल हो गई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, किसी शब्द से दर्द हुआ हो, तो हमें क्षमा कर और हमें सुधारने का हृदय दे। हे दयालु पिता, इस दोपहर हमारे मन में जो थकान है उसे दूर कर, जो बोझ हमारे हृदय पर है उसे हल्का कर, जो चिंताएं हमारे विचारों में घूम रही हैं उन्हें अपनी शांति से शांत कर। प्रभु, कई लोग इस समय भूखे होंगे, कई लोग बीमारी से जूझ रहे होंगे, कई लोग कठिन धूप में मेहनत कर रहे होंगे। उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कर। जो मजदूर सड़क पर, खेत में, कारखाने में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें शक्ति दे। जो माताएं घर और बच्चों के काम में लगी हैं, उन्हें धैर्य दे। जो विद्यार्थी पढ़ाई के बोझ में हैं, उन्हें समझ और स्मरण शक्ति दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां कोई तनाव है वहां शांति दे, जहां कोई कमी है वहां पूर्ति कर, जहां कोई डर है वहां भरोसा भर। हे प्रभु, हम अपने कामों को, जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें मार्गदर्शन कर। जो रास्ते हमारे लिए ठीक नहीं हैं, उनसे हमें दूर रख, और जो मार्ग तेरी इच्छा के अनुसार हैं, उन पर हमें स्थिर कर। प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन को जल्दबाजी से बचाना चाहते हैं। हमें सिखा कि हर बात में तेरे समय पर भरोसा करें, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता और कभी जल्दी भी नहीं। हे स्वर्गीय पिता, यदि इस समय हमारे भीतर कोई क्रोध है, कोई जलन है, कोई कड़वाहट है, तो उसे निकाल दे और उसकी जगह अपना प्रेम भर दे। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी दोपहर सिर्फ काम से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से भरी हो। हम जहां जाएं, जो करें, तेरी शांति हमारे साथ चले। हे प्रभु, जो लोग इस समय अस्पतालों में हैं, उन पर करुणा कर। जो दवाइयों और रिपोर्टों के बीच डर से जूझ रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे। जो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, जवाब की प्रतीक्षा में हैं, या किसी शुभ समाचार की आस में हैं, उन्हें धीरज दे। प्रभु, हम जानते हैं कि यह दिन भी तेरे नियंत्रण में है। दोपहर की धूप भी तेरी आज्ञा से ही चमकती है। इसलिए हम डरते नहीं, चिंता नहीं करते, बस तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे पिता, हमें यह समझ दे कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि तेरी इच्छा में चलने में है। यदि आज सब कुछ हमारी योजना के अनुसार न हो, तो भी हमें संतोष दे। प्रभु, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि दिन के हर पहर में तुझसे जुड़े रहना कितना आवश्यक है, जिन्होंने हमें यह दिखाया कि थकान के बीच भी प्रार्थना कैसे की जाती है। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को तेरे चरणों में रखते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु, हमारे शब्दों को संयम दे, हमारे व्यवहार को नम्र बना, हमारे मन को शांत रख, ताकि ये दोपहर तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद प्रभु कि तू हर समय सुनता है, सुबह, दोपहर और शाम। तू कभी दूर नहीं होता। तू हमारे काम के बीच भी हमारे साथ रहता है। आज हम तेरे पवित्र चरणों में एक गर्भवती मां को लेकर आते हैं। तू वही परमेश्वर है जो जीवन की शुरुआत करता है, जो मां के गर्भ में एक नन्हा चमत्कार रचता है। इसलिए सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उसे यह अनमोल आशीष दी है। प्रभु, मां का गर्भ तेरे हाथों की पवित्र कारीगरी है। जो शिशु अभी दुनिया नहीं देख पाया, उसे तू देख रहा है। जो अभी बोल नहीं सकता, उसकी धड़कनें तुझसे बोलती हैं। हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि यह जीवन तेरी योजना में सुरक्षित है। हे पिता, हम उस मां के शरीर, मन और आत्मा को तेरे संरक्षण में सौंपते हैं। जो शारीरिक कमजोरी वह महसूस करती है, उसे तू अपनी शक्ति से भर दे। जो थकान उसके शरीर में है, उसे विश्राम में बदल दे। जो दर्द और असहजता है, उस पर अपनी शांति उतार दे। प्रभु, कई बार गर्भावस्था में डर और चिंता मन में आ जाती है, कभी भविष्य को लेकर, कभी प्रसव को लेकर, कभी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर। हे प्रभु, इन सभी डर को अपने प्रेम से दूर कर दे। उसके मन में यह भरोसा भर कि तू हर पल उसके साथ है।
हे दयालु पिता, उस गर्भ में पल रहे बच्चे की तू स्वयं रक्षा कर। उसके हर अंग को पूरी तरह से विकसित कर। उसकी हड्डियां, उसका हृदय, उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें, उसकी सांस, सब कुछ तू अपने हाथों से कर। प्रभु, कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी खतरा उस मां या शिशु के पास ना आने पाए। अपने स्वर्गदूतों को भेज कि वे चारों ओर से उनकी रक्षा करें। हे पिता, हम उस मां के मन को शांत और स्थिर कर। उसे सिखा कि वह इस समय को डर से नहीं, विश्वास से जिए। उसे हर दिन यह अनुभव हो कि तू उसके करीब है। प्रभु, उसके परिवार को भी बुद्धि और प्रेम दे। पति को समझ और धैर्य दे कि वह इस समय उसका सहारा बने। घर का वातावरण शांति और प्रेम से भरा रहे। हे प्रभु, हम डॉक्टरों, नर्सों और सभी चिकित्सा कर्मियों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। उनके हाथों में कुशलता और संवेदनशीलता दे। प्रभु, जब वह मां अपने पेट पर हाथ रखती है और बच्चे की हलचल महसूस करती है, तब उसे यह याद दिला कि यह जीवन तेरे द्वारा सुरक्षित है। उसके होंठों पर कृतज्ञता के शब्द हों और हृदय में शांति। हे स्वर्गीय पिता, हम आने वाले प्रसव के समय को भी तेरे हाथों में रखते हैं। तू उस घड़ी को सुरक्षित बना, डर को दूर कर, दर्द को सहने की शक्ति दे और प्रसव को सफल और शांतिपूर्ण बना। प्रभु, जब वह मां अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में ले, तो उस क्षण को आनंद और कृतज्ञता से भर दे। मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें, दोनों सुरक्षित रहें। हे पिता, हम जानते हैं कि तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तूने पहले भी असंभव को संभव किया है और आज भी करता है। इसी विश्वास के साथ हम यह प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उस मां को यह एहसास दिला कि वह अकेली नहीं है। तेरा हाथ हर समय उसके साथ है। जब वह सोती है, तू पहरा देता है। जब वह जागती है, तू मार्गदर्शन करता है। हे प्रभु, हम उस बच्चे के भविष्य को भी तेरे चरणों में रखते हैं। वह तेरे भय और जान में बढ़े। उसका जीवन आशीष का कारण बने। वह जहां जाए वहां प्रकाश फैले। प्रभु, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, जिनके द्वारा हमें यह विश्वास मिलता है कि मां और बच्चा दोनों तेरे अनुग्रह में सुरक्षित हैं। हम पूरे मन, पूरे विश्वास और टूटे हुए हृदय के साथ तेरे चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, आज हम रोने नहीं आए हैं। आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम बोल नहीं पा रहे थे, जब शब्द साथ छोड़ चुके थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी तूने हमें समझा। हमारी हर आह, हमारी हर सिसकी, हमारी हर खामोशी तेरे कानों पहुंची। धन्यवाद प्रभु कि तू ऐसा परमेश्वर है जो दूर बैठकर देखता नहीं, बल्कि हमारे दुख में उतर आता है। जब हम टूटे थे, तूने हमें जोड़ा। जब हम गिर चुके थे, तूने हमें उठाया। प्रभु, कई बार हमने रातों में जाकर तुझे पुकारा। कई बार तकिए गीले हो गए, पर लोगों को कुछ पता नहीं चला। लेकिन तू सब जानता था। तूने हमारे दर्द को देखा, तूने हमारी विवशता को समझा और तूने सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। हो सकता है तूने वही न दिया हो जो हमने मांगा, लेकिन तूने वही दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तेरी हर देरी भी हमारे भले के लिए थी। प्रभु, जब दरवाजे बंद हो गए थे, तूने नया रास्ता बनाया। जब लोग साथ छोड़ गए थे, तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब भरोसा टूटने लगा था, तूने हमें फिर से संभाला। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे घर को बचाया, हमारे परिवार को थामा। जहां कलह थी वहां शांति दी, जहां डर था वहां भरोसा भरा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, उन खतरों के लिए जिनसे तूने हमें बचाया और हमें पता भी नहीं चला, उन आंसुओं के लिए जो गिरने से पहले ही तूने पोंछ दिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने बीमारी में हमें नहीं छोड़ा, दर्द में हमें थामा, कमजोरी में हमें बल दिया। जब शरीर हार मान रहा था, तू हमारी ताकत बन गया। प्रभु, जब हम डर से घिरे थे, तू हमारी डाल बना। जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तू हमारी रोशनी बना। जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तू हमारा मार्गदर्शक बना। धन्यवाद प्रभु कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करता। तू हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है। तू हमारी एक एक पुकार को अपने हृदय में संजोकर रखता है। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। तू हमारे साथ बना रहा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सुधारने का अवसर दिया। हमारी गलतियों के बाद भी हमें ठुकराया नहीं। तूने दंड नहीं दिया, बल्कि प्रेम से सिखाया। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं।
हम अपने माता पिता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे घर में है। उस छत के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे सिर पर है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज तक जीवित रखा, हर सुबह नई सांस दी, हर दिन नई आशा दी, हर पल अपना अनुग्रह दिया। प्रभु, जब संसार ने हमें कमजोर कहा, तूने हमें मूल्यवान कहा। जब लोगों ने हमें नकारा, तूने हमें अपनाया। जब हमने खुद पर भरोसा खो दिया, तूने हम पर भरोसा रखा। धन्यवाद प्रभु कि तू बदलने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन तेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। प्रभु, हम आज ये धन्यवाद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए करते हैं जो आज भी तुझे पुकार रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें यह विश्वास दे कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना कैसे आत्मा को मजबूत करता है। प्रभु, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण हमें यह अधिकार मिला कि हम तुझे पिता कह सकें, जिनके द्वारा हम निडर होकर कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आज हम अपना भविष्य भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिसने हमारे बीते कल को संभाला, वह हमारे आने वाले दिनों को भी संभालेगा। इस भरोसे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी जीवित है, आज भी सुनता है, आज भी चमत्कार करता है, आज भी उत्तर देता है। हम पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से, पूरे धन्यवाद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। सब कुछ तेरे पवित्र चरणों में सौंपकर शांत हृदय से हम कहते हैं,